समझा जाता था कि लड़की हो के फोटोग्राफर शादियों पे जाएगी, लोगों की तस्वीरें बनाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। अरसा पहले एक बात स्टार्ट हुई थी कि टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स उनको तो अच्छा नहीं समझते थी। तो मुझे मेरे क्लाइंट कह रहे होते थे, आप टिकटॉकर्स के साथ काम कैसे कर लेती हैं, आप क्यों कर रही हैं काम, आप अपना नाम क्यों ख़राब कर रही हैं। इकरा यासिर की शादी की बात है, वो एक बहुत 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 अच्छा मौका मिला था मुझे, जिससे मैं कामयाब हुई हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं उनको कह रही साथ यासिर का मैसेज आया और ही वाज लाइक नहीं देख लो ध्यान से। मैंने कहा नहीं। यासिर ने ख़ुद ये चीज़ बोली कि आप अपने चार्जेस हमें कोट करें, और हम लोग वहाँ पे हैरान हो चुके थे कि एक सेलिब्रिटी की बात कर रहा है कि आप अपने चार्जेस बताएं। तो गर्ल्स, आप लोग अगर इस फील्ड में आओगे तो अपने वर्क के साथ सिंसियर होके आना, सिर्फ पैसा देख के मत आना। इस फील्ड में पैसा अगर आप देख के आओगे तो देन आप मूवमेंट्स लोगों के स्पाइल कर दोगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते भी होंगे, मैं हूँ सबा सहर, ऑनर ऑफ एसएस फोटोग्राफी, और मैं इस फील्ड में पिछले 7 साल से हूँ। और बीइंग अ फीमेल फ़ोटोग्राफ़र, काफ़ी लोग वेडिंग्स की तरफ से फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स का ही सुनते हैं। तो आपके साथ आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपनी इस फील्ड का, और बहुत सी ऐसी गर्ल्स के लिए ये मोटिवेशन होगा जो कि काम करना चाहती हैं, घर से निकलना चाहती हैं, बट उनकी फैमिलीज़ उनको अलाउ नहीं कर रही किसी रीज़न की वजह से। ऑब्वियस रीज़न्स की वजह से हो सकता है कि लड़कियां इस फील्ड में नहीं जाती। सबसे बड़ा हमारी जो एक पाकिस्तान में ये चीज़ है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़र नहीं हो सकती, ये मेल्स की फील्ड है, इसमें फ़ीमेल्स नहीं आ सकती। तो ये एक मिथ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां लड़कों के बराबर हैं और वो कर सकती हैं, और बहुत अच्छा कर सकती हैं फ़ीमेल्स, अगर वो मेल्स के साथ इस फील्ड में भी आएँ, जैसे कि हर फील्ड में फ़ीमेल्स है। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो कि एज अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र है। बचपन में बेसिकली जो बचपन से मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि जब आप सुनते हैं, मेरे काफ़ी कज़न्स थे जो इंजीनियर्स थे, और मुझे कंप्यूटर फील्ड का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मुझे ये था कि मैं आईटी स्टूडेंट ही हूँ तो आईटी स्टूडेंट ही बनूँगी, और मैंने इंजीनियर ही बनना है। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा पैशन था। बट एक टाइम पे आके मुझे नहीं पता चला कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी वाली फ़ील्ड को कैसे एज अ हॉबी लेके चलने लग पड़ी। और ये मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। तो चाइल्डहुड की जैसे आपने बात की है, तो मैं बहुत लाडली बच्ची थी अपनी फैमिली की। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी, और ना मुझे कभी फ़ील कराया गया था कि मैं कभी किस तरह के प्रोफेशन में जाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस ऐसी सोच की नहीं थी कि लड़कियां काम करें। ये चेंज मेरे बाद हुई है, और मेरे जो प्रोफेशन चूज़ करने के बाद, मेरे इस फील्ड आने के बाद मेरी कज़न्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं, और अब उन्होंने अपनी प्रोफेशन फील्ड चूज़ की है। और ये मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फ़ील करती हूँ इस चीज़ में कि मेरी वजह से ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने अपने दिल में रखी हुई थी कि हमने ये बनना है, वो बन चुकी हैं। तो जहाँ से मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो है मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ। मेरे एक फ्रेंड थे, बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड थे, तो मैंने जस्ट उनकी एक पिक्चर क्लिक की थी। एक सिंपल सा कैमरा था, उससे मैंने पिक्चर क्लिक की थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबा, आप फोटोग्राफ़र बन सकते हो, आप क्यों नहीं ये फील्ड चूज़ करती। तो मैंने उनको कहा, यार आप पागल हो, एक आईटी का स्टूडेंट फोटोग्राफ़र कैसे बन सकता है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। उन्होंने कहा नहीं, करने वाले कुछ भी कर जाते हैं, अगर आपकी हॉबी है तो आप करो। और फ़ोन फोटोग्राफी तो आपको पता है डे 1 से ही काफ़ी लोग करते हैं, और मैं भी फ़ोन फोटोग्राफ़र थी। तो उस दिन से मैंने एक माइंड बना लिया था कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस फील्ड को चुन सकूँ। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ को अपनी फैमिली को बताते हुए भी मुझे 1 साल लगा था, और मेरी फैमिली समझते समझते बहुत टाइम लगा था। और इस फील्ड में सिर्फ जब मैं आई हूँ तो मेरा साथ दिया था सिर्फ मेरे बाबा ने, मेरी मामा ने और मेरे चाचू ने। मतलब कोई फैमिली मेम्बर इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि मैं एक लड़की होकर घर से बाहर कदम निकालूँ और मैं काम करूँ। और ऐसी फील्ड फ़ोटोग्राफ़र, वो तो एक गुनाह समझा जाता था कि लड़की होकर फ़ोटोग्राफ़र शादियों पे जाएगी, लोगों की तस्वीरें बनाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। बहुत बातें सुनी है मैंने, बहुत कुछ किया, लेकिन जहाँ तक बात है कि चूज़ कैसे की, तो चूज़ मैंने ऐसे की कि मैंने आईटी छोड़ दी। फ़ोटोग्राफ़ी के पीछे मैंने आईटी छोड़ दी कि वो इतनी मेरी हॉबी, मेरा मतलब पैशन बन चुकी थी उस टाइम तक, कि जो एक बचपन से चीज़ सोची हुई थी वो गायब हो गई मेरे माइंड से। और फिर मुझे था कि मैंने बनना है, तो मैंने फ़ोटोग्राफ़र बनना है, और अपना एक टारगेट सेट किया। जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं, मैं नाम भी लूँगी, इरफान एहसन हमारे बहुत ही फेमस फ़ोटोग्राफ़र हैं पाकिस्तान के। तो मुझे था कि मैंने उनकी तक जाना है, मैंने उनको बीट करना है। मतलब एक माइंड जो था ना, मैंने इनको बीट करना है। और जब आप कुछ अच्छा माइंड में रखते हो, आप अपना टारगेट सेट करते हो, देन आप कर जाते हो। तो ऐसा मैंने लिया स्टार्ट अपना। तो उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आ चुकी, तो देन आता है हमारा बैकलैश और नेगेटिव चीज़ें।
पॉजिटिव तो हो गया, मामा ने साथ दे दिया, बाबा ने दे दिया, चाचू ने दे दिया, उन्होंने कहा बेटा जाओ, आप जो कर सकते हो आप करो, अगर आपका दिल है आपने इस फील्ड में जाना है तो करो, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे कि आप करो। लेकिन अब वो अच्छे एक मुझे जो लोग बताना शुरू हो गए चीज़ें इस बारे में, साथ ही साथ जब नेगेटिव बातें सुनती थी, लाइक दिन को काम करके आप अपना सीख के मैं जा रही हूँ, रात को मुझे मामा बता रही हैं आज इन्होंने ये कह दिया, सब बस देख लो, आप कर सकते हो, आप बर्दाश्त कर लोगे। तो आई वॉज़ लाइक नहीं, मैं करूँगी, मैंने करना है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैंने अपने लिए करना है। और वो करते करते लोगों की बातें सुनते सुनते मुझे मोटिवेशन मिलने लग पड़ी। एक टाइम ऐसा आया कि कहते हैं ना लोग बोलते रहते हैं और आप सुन के थक जाते हो, मैं थक चुकी थी और मैंने कहा कि बस अब नहीं, अब मैं नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। मैं एक दिन बैठ के रोने लग पड़ी और मैंने मामा कहा मामा मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हूँ कि आप 3 लोगों ने मुझे मोटिवेट रखा हुआ है लेकिन बाकी सब ने मुझे डीमोटिवेट कर दिया। तो मेरी मामा ने मुझे एक चीज़ बोली कि आपने लोगों के लिए कुछ नहीं करना, डू फॉर योर ओन फ्यूचर, अपना फ्यूचर देखो, ठीक है। आपको किसी चीज़ की मजबूरी नहीं है, कोई किसी चीज़ की वजह से, आप अपने शौक़ की वजह से कर रहे हो। और वो एक कहावत है कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, आपका अगर शौक़ है तो आप कर जाते हो। तो वो दिन और आज का दिन मैं अपने शौक़ के लिए ही इस फील्ड में आई हूँ और मैं कर रही हूँ। मैं एक चीज़ और भी बताती हूँ कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले कभी भी ये मत सोचें कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी तो मुझे पैसा मिलेगा। हमेशा ये सोचें कि मेरा दिल कर रहा है ये काम करने का, मैं करूँगी तो मैं कुछ बन जाऊँगी। अपना तो नाम आप रोशन करते हो लेकिन जो आप माँ बाप का नाम रोशन करते हो, मैंने ये चीज़ देखी है। जो लोग मेरे बाबा मामा को इतनी बातें सुनाते थे, इतना सब कुछ कहते थे, आज वही लोग हैं जो कि एक फ़ख्र से वो कहते हैं कि ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है, मतलब वो एक फ़ख्र आ गया। और पहले वो जो बातें मैंने सुनी थी ना, शायद वो फ़ख्र फील करना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे भी शायद कहाँ से कहाँ तक ले गए थे। बट आज जब मेरे बाबा सर उठा के सबके सामने कहते हैं, उनसे वो नाम लेते हैं ना कि आपने पेज देखा होगा इंस्टा पे एसएस फोटोग्राफी बाय सबा, तो वो लोग कहते हैं जी जी सबा को हम जानते हैं, तो कहते हैं वो मेरी बेटी है। तो बाबा कहते हैं मुझे लोग कहते हैं वो आपकी बेटी है, नहीं 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 नहीं, आप कौन सी सभा की बात कर रहे हैं, एसएस फोटोग्राफी वाली। तो वो बाबा ये कहते हैं जी वो मेरी बेटी है। तो वो जब मुझे आके बताते हैं तो मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी फील होती है कि मैंने कुछ ऐसा किया है और अपने पैशन को अपनी मर्ज़ी से अपने घर वालों को राज़ी रख के एक ऐसा काम किया है कि आज मेरे माँ बाप उस चीज़ पे बहुत फ़ख्र फील कर रहे हैं, आज उनका सर ऊंचा है। तो लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ इस तरह बहुत सारी फील्ड्स में, आप पुलिस में देख लें, आप आर्मी में देख लें, आप किसी भी फोर्स में देख लें, वहाँ पे भी तो लड़के साथ हैं, वहाँ पे भी तो मेल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई फील्ड बुरी नहीं होती जब तक आप उसे खुद बुरा नहीं बनाते। तो जहाँ तक है वेडिंग की बात, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र की, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे टाइप्स हैं, तो मैं बीइंग अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र ये चीज़ कहूँगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक फील्ड है, ठीक है। इसमें ऊंच नीच तो है लेकिन इसमें मज़ा भी बहुत है। पहली बात, आप अगर पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप पूरा पाकिस्तान घूमोगे, मैंने पाकिस्तान ही घूमा हुआ था, ठीक है। तो मैंने पूरा पाकिस्तान इस फील्ड में आके घूमा है, कोई पाकिस्तान का शहर नहीं है जहाँ मैं नहीं गई। मैंने काम किया है, इतने लोगों से मिली हूँ, मैं इतने किस्म के लोगों से मिल चुकी हूँ ना, क्योंकि इस फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी हैं हमें मिले हैं और बहुत ही नेगेटिव टाइप पर्सनस भी मिले हैं, जो कि देख के जब वो एक फ़ीमेल के हाथ में उन्होंने कैमरा देखा ना, देवर लाइक ये पिक्चर बनाएंगी, इनको काम आता है, इनका काम तो नहीं है ये करना, तो आप मेल को बुलाएं। तो मैंने वो बात भी सुनी। फिर बदतमीज़ी, एक मेन चीज़ ये मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें आपको काफ़ी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे हैं बट उनको एक औरत की शायद रिस्पेक्ट करना नहीं आती, और वो भी चीज़ आपको डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाती है कि आप कहते हो कि यार आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। मैं भी ये कहूँगी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं अपने आप को देख के। मैंने ऐसे लोगों को भी इग्नोर किया है। और एक स्पेसिफ़िकली कुछ सिटीज़ हैं जिनके हम अब इवेंट्स नहीं करते, उसके पीछे बहुत रीज़न है कि किस वजह से नहीं करते, क्योंकि हमारा एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ था एक फ़ैमिली के साथ, और उसमें तो बहुत ज़्यादा लॉस इस तरह हमारा हुआ था कि वहाँ लड़ाई हो गई थी और मेरी टीम के साथ बहुत हाथापाई वाला सीन हुआ था, जिसमें कि मैं एक लड़की होकर अपनी टीम को उनसे बचा रही हूँ, और वो लोग ऐसे जाहिल लोग थे कि उन्होंने अपनी फीमेल्स हैं वो बचा रही हैं, वो कह रही हैं कि छोड़ दें, वो गेस्ट हैं, वो दूर से आए हुए, चले होगी बात ख़त्म, बट वो अपनी फीमेल्स को मार रहे हैं। कैन यू बिलीव कि वो अपनी फीमेल्स को मार रहे हैं। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं करूँगी काम। तो ये भी एक होता है आपका कि आपका एक बैड एक्सपीरियंस, आप कहते हो कि नहीं ये काम बुरा है, ये काम फिर भी मैं कहूँगी बुरा नहीं है। एक्सपीरियंस से ही आप सीखते हो, आपको जितनी ज़्यादा
इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाते हो कि आप में, मुझे उस दिन इतना कॉन्फिडेंस आया था अपने आप पे कि मैंने अपनी टीम को वहाँ से बचाया था। मैं एक फ़ीमेल थी, सब मेल थे, और मैंने उसमें से अपनी टीम को बचाया था। मुझे अभी भी याद है, और सब ने इतना मुझे घर आके मुझे इतना कॉन्फिडेंस फ़ील कराया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया सबा। तुमने अपने भाई को, मेरे भाई थे, कज़न्स थे सब, उन्होंने कहा कि बहुत है। उस दिन मुझे हुआ था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, हम मेल्स के इक्वल हैं, हम उनसे कम नहीं हैं, हम कर सकते हैं। तो अब आती हैं जी इस फील्ड के मज़े जो मैंने बताए। इस फील्ड के मज़े, एक तो आप सिटीज़ घूमते हैं, दूसरा आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, थर्ड आप ये है कि जिन लोगों को आप टीवीज़ पे, स्क्रीन्स पे देखते हैं, जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हमारे टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हमारे यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अब उनसे भी मिलते हैं। क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है, इतना एडवांस टाइम हो चुका है कि आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं काफ़ी लोग, और जब आप एक सर्विसेज उनको दोगे, आप उनके साथ कोलैब करोगे, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट है। ये नहीं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ कर रहे हैं, आप उसमें अपना प्रॉफिट नहीं रख रहे, प्रॉफिट मार्जिन आपने ज़ीरो कर दिया, तो आपको फ़ायदा नहीं है, आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें। तो इस बिज़नेस को रन करने के लिए ये है कि सिर्फ आपने काम नहीं करना, आपने अपनी जो स्किल्स हैं, जिसमें आपने किसी से बात करनी है, तो आपने उसको किस तरह अपनी बात में टैकल करना है कि आप किस तरह काम करोगे। सेकंड कि जो आपके हाथ में एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक कैमरा ले लिया तो आप फोटोग्राफर बन गए हो। आपसे कभी ऐसा भी हो सकता है, इवेंट पे एक क्लाइंट है और वो आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर लेगा, वो आपसे पूछ लेगा आपकी कैमरा की शटर स्पीड क्या जा रही है, तो अगर आपको नहीं पता, आप उनको क्या बताओगे। तो ये चीज़ें बेसिक, मैं अपनी जो कलीग फॉलोअर्स हैं, जो सारे हैं, उन सबको मैं यही कह रही होती हूँ कि आपके हाथ में ये जो चीज़ है ना, इस कैमरा को समझो, ये एक बेबी की तरह है। जैसे हम बेबी को समझते हुए बहुत टाइम लगाते हैं, ऐसे ही कैमरा इसको समझते हुए बहुत टाइम लगता है। आपको अपने लेंसेज के नाम, अपने कैमरास के नाम, अपनी आप जिस फील्ड में काम करते हो, आपको एक एक इक्विपमेंट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो कि इस फील्ड में आ चुके हैं और वो यही कहते हैं कि हमने इस फील्ड को पढ़ा है, ठीक है। मैंने स्टडी नहीं की, मैं फोटोग्राफर बनी हूँ तो मैं अपनी हॉबी की वजह से बनी हूँ, मैंने इस फील्ड की स्टडी नहीं की। मतलब बीबीए की स्टूडेंट एक आईटी कन्वर्ट टू बीबीए, और बीबीए से फोटोग्राफर, तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट है। और ऐसे लोग मैं कहती हूँ कि जो कहते हैं कि हमने इस स्टडी को, हमने मीडिया साइंसेस पढ़ी है, हमने मीडिया पढ़ा है, ये है वो है, और जब मैं उनकी काम को देखती हूँ तो आई वाज लाइक कि नहीं, ये मेहनत नहीं है। फोटोग्राफर मैं उस टाइम पे बनी थी जिस टाइम पे 5 o'clock इवेंट स्टार्ट होता था, वेडिंग इवेंट, और सुबह 5 बजते थे ना, जब अज़ानें स्टार्ट होती थी फजर की, तो म्यूज़िक डीजे बंद करता था। और वो ऐसा टाइम होता था कि आप खुद सोचें कि तब इतने एडवांस थिंकिंग नहीं होती थी फैमिली की कि इतनी रात देर घर से लड़की बाहर रहेगी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ट्रस्ट से निकाला था। तो इसमें यह था कि जब 5 बजे तक काम करके वापस आते थे, डे इवेंट्स भी होते थे। डे इवेंट्स सुबह 10 बजे शुरू होता था, शाम 5 बजे तक चलता था। तो वो दिन रात एक करके नींदें ख़त्म करके इस फील्ड में आई थी, ठीक है। और आज बहुत बहुत एक मतलब फ़ख्र होता है ख़ुद पे कि मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इतने कॉल्स आती हैं, मुझे लोग कहते हैं आप हमारी मोटिवेशन है, और मुझे नहीं समझ आती कि मैंने ऐसा क्या डिफरेंट किया है कि लोग इतना ज़्यादा मुझे सराहते हैं इस काम पे। बट जब वो मुझे बताते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मिसाल दे के हम अपनी फैमिली को राज़ी करें। मेरे साथ काफ़ी ऐसी लड़कियां जिन्होंने मुझसे सीखा है, उन्होंने यही कहा है कि हमने आपकी एग्जांपल दे के हमने अपनी फैमिली को राज़ी किया। तो इससे बड़ी आपको क्या चीज़ चाहिए कि आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन रहे हो। एग्जाम्पल बनना इतना आसान काम नहीं होता, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल होती है। वही जैसे मैंने बोला, बहुत बातें भी सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ आपको छोड़ना भी पड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ, जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हो ना, आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपको दिन का नहीं पता होता, आपको रात का नहीं पता होता, और वही मेहनत एक दिन रंग लाती है। तो गर्ल्स, आजकल के टाइम पे अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, और स्पेशली अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, मैं तो सबको कहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ना चिल सी एक कहते हैं कि प्रोफेशन, लड़कियाँ कहती हैं कि चिल सा प्रोफेशन है, इसमें हम जाएंगे, पिक्चर्स बनाई, घर आ गए। वैसा नहीं है, मेहनत बहुत है। आप एक इवेंट करते हो, आप एक वेडिंग इवेंट करते हो, तो आप ये देखो कि वो मेमोरीज़ हैं किसी के लिए, ठीक है। आप किसी का एक ऐसा मोमेंट कैप्चर करो, ऐसे मोमेंट्स उनके कैप्चर करो जो उनकी सारी ज़िंदगी चले, उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब आजकल अगर हम देखें, हम अपने पेरेंट्स को बोलें कि हमें अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाएं, तो आई गेस नंबर ऑफ़ पिक्चर्स क्या होंगी, 2, 3, 4, या मैक्सिमम किसी के पास हुई तो एक एल्बम होगी, वो स्मॉल एल्बम मिलती थी, वो होगी।
अपने चाइल्डहुड की पिक्चर्स, मेरी चाइल्डहुड की पिक्चर्स नहीं थी, मेरे मामू के पास थी, बट वो एक छोटी सी एल्बम थी। आज जब मैं देखती हूँ, मेरा माशाल्लाह सपना बेबी हो और डे 1 से लेके आज वो 43 डेज़ का है और मेरे पास वो 43 डेज़ की यादें हैं, अभी तक मेरे पास वो यादें। और मुझे लोग कहते हैं कि तुम अभी तुम्हारा बेबी हुआ और तुम कैमरा लेके इसकी पिक्चर्स बना रही हो। और मेरे पास प्रॉपर वो मतलब मैंने हर चीज़ सेव रखी हुई है कि मैं अपने बेबी को दिखाऊंगी कि देखो मैं इस कंडीशन में थी तो मैंने तुम्हारी ये पिक्चर ली। और मेरे घर वाले अक्सर ये कहते हैं ये बता रही है कि वाकई माँ अपने बच्चे की इतनी यादें सेव कर रही है। मतलब उसको इंजेक्शन भी लग रहा होगा ना तो मैं पिक्चर बना रही होती हूँ फ़ोन से, और उसके डॉक्टर मुझे कहते हैं पता चल रहा है फोटोग्राफर अम्मा का बच्चा है ये। तो ये क्या है कि वो एक यादें हमारे पास ऐसी हैं कि हम दोबारा से जी सकते हैं अगर हमारे पास पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं। मैं अपना चाइल्डहुड अगर याद करती हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं मिलता, वो कुछ चंद पिक्चर्स के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे अब्बा अम्मा की पिक्चर्स के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी अपनी शादी हुई है, मेरे पास इतनी पिक्चर्स हैं कि मैं मतलब मेरा बच्चा देखता रहेगा ना तो वो शायद एक पूरा अपना ईयर उसमें गुजार लेगा, वो ख़त्म नहीं होंगी, इतनी वीडियोज़, इतनी पिक्चर्स हैं। तो क्या है कि कल वो अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाएगा। तो ये एक जनरेशन टू जनरेशन चलती है। तो अगर आज मैं किसी का इवेंट ख़राब कर देती हूँ, एक बंदे ने मुझ पर ट्रस्ट करके अपना इतना इम्पॉर्टेंट डे, मैं कहती हूँ लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है शादी, अगर वो मुझे दिया है और मैं उसको ख़राब कर रहा हूँ, मैं उसको वेस्ट कर रहा हूँ, उनके जो स्पेशल मोमेंट्स हैं वो मैं कैप्चर ना कर सकूँ, तो फिर लोग क्या समझेंगे? लोग तो कहेंगे कि नहीं, फीमेल्स तो काम नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है, हम काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और मैं कर रही हूँ। तो गर्ल्स, आप लोग अगर इस फील्ड में आओगे तो अपने वर्क के साथ सिंसियर होके आना, सिर्फ पैसा देख के मत आना। इस फील्ड में पैसा अगर आप देख के आओगे तो देन आप मूवमेंट्स लोगों के स्पाइल कर दोगे, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करनी। काफ़ी ऐसे आपको लोग भी मिलेंगे, अब हम इवेंट्स पे जाते हैं तो हमारे अपना जो मेन क्लाइंट है वो बहुत अच्छा है हमारे साथ, उनकी पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइड ग्रूम बहुत अच्छे होते हैं, बट कोई एक फैमिली मेम्बर होता है जो कि आके हमें तंग करेगा, ठीक है? अच्छा, वो हमें ऐसे मतलब अजीब तरीके से तंग करने की कोशिश करेगा कि हम वहाँ पे लड़ लें, लेकिन आपने तब भी पेशेंट रखना, आपने उनके साथ इतना आराम से, इतना कामली बात करना है कि वो कहें कि हम इनको कुछ भी कह देंगे, इनको कुछ नहीं होना। और एक फ़ोटोग्राफ़र के फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। आप कभी भी मूड ऑफ करके आप किसी का इवेंट कैप्चर नहीं कर सकते। देखें, आप बिहाइंड द कैमरा आप कहेंगे ना स्माइल, तो आपके फेस पे स्माइल होगी तो वो भी स्माइल करेंगे। अगर आप ऐसे मूड में हैं या आप अपने मूड स्विंग्स दिखा रहे हैं उनको, तो फिर वो इवेंट भी ख़राब होता है, ठीक है? और क्लाइंट भी आपका वो उस तरह परमानेंट क्लाइंट नहीं होता। इस फील्ड में आपकी क्लाइंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए। आप सिर्फ कोलैब करके किसी के साथ या आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे के आप इस फील्ड में नहीं कर सकते काम, क्योंकि इस फील्ड में ग्रो करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका अपना पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपको अगर कोई, मैं कहती हूँ कि बुरी से बुरी बात भी कह रहा है ना, तो आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं इसको इस तरह की बात करूँ और ये मतलब इतनी स्माइल से। और मुझे भी होता है, गुस्सा आता है, हर इंसान को आता है, हमें भी आ जाता है, तो हमें फिर भी पेशेंस लेवल अपना हाई रखना पड़ता है। हमारे से तो ऐसा होता है, क्लाइंट हमें 4 बजे का टाइम देगा शूट का और वो आते हैं 6 बजे, तो 2 घंटे एक लोकेशन पे हम वेट करते हैं, गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे होते हैं, पार्क्स में हम वेट कर रहे होते हैं। शूट लोकेशंस डिफरेंट है, आजकल तो एक सिनेरियो चेंज हो गया ना, आउटडोर शूट्स होते हैं, तो उसमें तो हमने डे लाइट में शूट करना होता है। हम उस टाइम जाते हैं जब सूरज सर पे होता है, और जब सूरज गरूब हो चुका होता है तब क्लाइंट आ रहा होता है। फिर भी जब वो आएंगे तो वो एक्सक्यूज़ करेंगे, बट हम फिर भी कहते हैं इट्स ओके, स्माइल फिर भी हमारे फेस पे रहेगी। सेकंड ये है कि आपने इसमें ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कोलैब्स ज़रूरत है, आपको ऐसे ब्लॉगर्स, ठीक है? तो ये मतलब आप मत सोचें कि यार मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कोई चीज़ दूँ, मैं इसके साथ फ्री क्यों काम करूँ। आप ये देखें कि आपने अपना बिज़नेस ग्रो करना है। तो आजकल तो मतलब पूरे वर्ल्ड में ही कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशंस काफ़ी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस फील्ड में आप कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं कि आप जैसे डिफरेंट बड़े ब्लॉगर्स हैं जो कि वेरीफाइड ब्लॉगर्स हैं, ये भी बहुत चीज़ आपने देखनी है, आपने कंटेंट देखना है लोगों का कि वो कैसे हैं। तो आप अगर उनकी जैसे वेडिंग्स हैं, आप उनको शूट कोलैब कर दें, आप उन्हें कहें कि हम आपके साथ शूट कोलैब करते हैं, हम आपका शूट करेंगे, हम दोनों इसमें कोलैबोरेशन के भी 2 हैं, एक पेड कोलैबोरेशन होती है, एक सिंपल कोलैबोरेशन है जिसमें कि आप अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक है? आप उनका शूट कर देंगे, आप उनको पिक्चर्स देंगे और वो अपने पेज पे पोस्ट करके आपको टैग कर देंगे, आपकी प्रमोशन करेंगे। सेकंड कोलैबोरेशन जो पेड कोलैबोरेशन है वो ये है कि काफ़ी ब्लॉगर्स आपसे कहेंगे कि हम आपकी सर्विसेज भी लेंगे और हम आपसे पैसे भी लेंगे। ऐसी चीज़ की तरफ मत जाइएगा,
देखें, जब आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं उन्हें, आप अपना एक मतलब हिस्सा दे रहे हैं उनको एक दिन का, तो फिर आप पेमेंट की तरफ मत जाएं। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये चीज़ आजकल बहुत आ चुकी है सोशल मीडिया पे कि हम तो पेड कोलैब करते हैं, होते भी हैं, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि पेड कोलैबोरेशंस दे भी रहे हैं। तो उसकी वजह से ब्लॉगर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम सर्विसेज भी लेंगे, हम आपसे पैसे भी लेंगे और देन हम प्रमोट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पैसे दे के सिर्फ प्रमोशन ले लें, आप काम मत करें। आपने अपना फ़ायदा भी देखना है, अपना नुकसान भी देखना है। सिर्फ आपने अपना फ़ायदा देखते देखते इतना नुकसान नहीं कर देना कि आप एक ब्रांड से फिर ज़ीरो हो जाएं। थर्ड ये है कि अपने क्लाइंटेज जो है ना आपकी, वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पास एक चॉइस है, हर बंदे को हाँ मत करें। आप देखें कि अगर वो आपके काम की वर्थ जानता है तो देन आपके पास कोई मीटिंग के लिए आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्लाइंट कैसा है। ठीक है, एक कभी कभी सिनेरियो ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप इवेंट पे जाओगे तो कुछ फैमिलीज़ का पता चलता है, जो कि मेरे साथ हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी, उनकी जिन्होंने बुकिंग कराई थी बहुत अच्छे थे, बट जिनके साथ हमारा इशू बना वो उनके बड़े भाई थे। तो ये हो जाता है, बट फिर भी अपना एक दफ़ा बैड एक्सपीरियंस हो गया तो अगली दफ़ा के लिए ये कोशिश करें कि ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूर ही रहें। आप कह दें, आप उनको एक्सक्यूज़ कर दें, आप कोई भी एक्सक्यूज़ करके कर सकते हैं, बट अपना एक नाम बनाने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए आपको लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस दिलाना, याद कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये होता है कि जैसे आप अगर सिर्फ, जैसे हम इस्लामाबाद रह रहे हैं तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग बहुत चेंज है, यहाँ पे वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बट आप साइड एरियाज़ देख लें, अभी भी पंजाब साइड पे काफ़ी ऐसी सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पे ऐसी सिटीज़ में होता है कि मैं जाती हूँ और वहाँ पे लोग आउटडोर शूट्स का उनको नहीं पता, वो इंडोर शूट्स कराते हैं। तो मुझे इवेंट्स पे जाना है, मैंने काम करना है, मैंने लोगों के साथ, मेरी अपनी मेल टीम है। जैसे मेरा सिग्नेचर पैकेज है, मैं एक ऑनर हूँ अपने बिज़नेस की, मैं ऑनर हूँ, ठीक है। तो मेरा सिग्नेचर पैकेज अगर लोग अवेल कर रहे हैं तो मुझे इवेंट पे होना है, वहाँ पे मैंने काम करना है। बट वहाँ पे लोग ऐसी नज़र से आपको देखते हैं कि जैसे आप दुनिया का कोई बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हो, जैसे एक अजूबा आ जाता है। और स्पेशली जेंट्स, हमारे जो मेल हैं और पंजाब एरिया के मेल हैं, वो तो मैं कहती हूँ कि ऐसी नज़र से आपको देख रहे होते हैं ना कि गुनाह कर रहे हैं आप, मतलब काम करें लेकिन गुनाह करें, और आपको टीज़ करने की वो कोशिश करते हैं। मुझे काफ़ी इवेंट्स पे मतलब ये चीज़ फ़ील होती है कि आपको टीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूरना, ठीक है, आपको घूरते रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल उससे थोड़ा लो होने लग पड़ता है कि वो आपको कॉन्टीन्यूसली, अब एक बंदा आपको यूँ देख रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो आप थोड़ा सा कर जाते हो कि पता नहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और फिर आप फीमेल हो, जैसे मैंने बताया कि मेल्स भी आएंगे आपसे, आके पूछेंगे, चीज़ें पूछेंगे। आजकल लोगों के कैमरास की बहुत इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर होते हैं, तो वो ये आके कह रहे होते हैं अच्छा आप कौन सा कैमरा यूज़ करें। तो अब आप उधर वहाँ ये नहीं कह सकते आप मेल हैं, आप मेरे से बात मत करें, आपने उनको एक एक चीज़ बतानी है, आप भाग नहीं सकते उनसे, क्योंकि ये फील्ड आपने चुनी है। अगर आपने ये चीज़ सुनी है कि ये मेल्स की फील्ड है और पहले इस फील्ड में से मेल्स थे, ठीक है, अब फीमेल्स आई हैं, तो हमें भी उनके जैसा ही कॉन्फिडेंस रखना है। और जहाँ तक इवेंट्स पे जाके ख़त्म होने की बात होती है कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो ये चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ घूरना जेंट्स का, दूसरी चीज़ कि वो आपको समझते नहीं हैं। अभी भी फ़ोटोग्राफ़र्स को कहते हैं आपने क्या करना है, एक फ़ोटो ही तो लेनी है आपने, हैं तो आप फ़ोटोग्राफ़र ही ना। ये वाला अभी भी बहुत ज़्यादा सिनेरियो, और इस वजह से इवेंट्स पे एक दो दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया। मैं कहती थी मैं इवेंट्स पे नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आउटडोर शूट्स करूँगी, आगे मैं नहीं जा रही इवेंट्स पे, क्योंकि लोग तंग करते हैं हो। लेकिन नहीं, जब आपका काम है तो आपने करना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना, आपने लोगों को फेस करना है। तो प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, बहुत लोग इवन के फीमेल्स जो होती हैं इवेंट्स पे वो भी तंग करती हैं, बदतमीज़ी भी कर देते हैं, तो बर्दाश्त थोड़ी सी रखनी है। मेन चीज़ है पेशेंस लेवल रखना है आपने। अच्छा, इसमें एक और जो बात आती है वो ये होता है कि अगर एक ब्रांड, एक फ़ोटोग्राफ़ी जो ब्रांड है वो एक फ़ीमेल के नाम पे है, तो आपको एक बात सुनने को मिलेगी, नाम सिर्फ आपने फ़ीमेल का रखा हुआ है सिर्फ बेचने के लिए, कि लड़की का नाम सुन के क्लाइंट आएगा। तो ये चीज़ तो बहुत है। अगर आप अपने नाम से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बंदा कहे, लेकिन साइड एरियाज़ में या इस्लामाबाद में तो एक चीज़ आ चुकी है, ठीक है, कि लड़की का नाम है। मेरे अभी रिसेंट एक इवेंट पे हुआ है मेरे साथ, के एक अंकल आए और ही वाज लाइक
मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि आपसे मेरी बात हुई है, जैसे मेरे हस्बैंड डील करते हैं सब, तो उन्होंने कहा जी मैं साधु, मेरे से आपकी बात हुई है। तो वो कहते हैं तो आपने सबा का नाम सिर्फ अपना जो फोटोग्राफी है या अपने पैकेजेस हैं उसको सेल करने के लिए रखा हुआ है, जब सबा किसी से बात नहीं करती, किसी से डील नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखें एक कंपनी होती है, उसमें डिफरेंट होते हैं, लोग होते हैं, उसमें अगर ऑनर हैं, मैनेजर हैं, तो मैं एज अ मैनेजर उधर काम करूँ, मैं मैनेज करता हूँ, तो सब चीज़ें मेरे पास, क्यूरी सब मैं लेता हूँ। तो वो कहते हैं तो फिर आपने सबा को क्यों रखा हुआ है, अगर वो यूँ नहीं करते। और मैं अंकल की शक्ल देख रही हूँ कि उन्होंने क्या बात कर दी कि आपने अपनी बीवी का नाम बेचने के लिए रखा हुआ है। आप ये चीज़ सोचें कि अगर आपके हस्बैंड को ये बात बोले या वैसे आपकी टीम मेंबर को बात बोले, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है। और अक्सर तो ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि फ़ीमेल का नाम आपने रखा हुआ है तो आपकी सारी फीमेल टीम है, इसमें मेल्स नहीं है, या आप काम कर रहे हैं तो आप काम जो फीमेल्स हैं वो काम तो ख़राब करती हैं। अब लोगों के बहुत बैड एक्सपीरियंस भी हैं, चाहे मेरे साथ भी किसी का होगा बैड एक्सपीरियंस, डिफरेंट फोटोग्राफर्स के साथ हो जाता है, तो वो यही कहते हैं कि फ़ीमेल के नाम पे तो हम नहीं कर रहे। मुझे इस अपने नाम से बेनिफिट भी होता है और बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान भी आप कह सकते हैं, काफ़ी दफ़ा हो जाता है, कहते हैं कि नहीं फ़ीमेल से तो हमने काम नहीं कराना, क्योंकि ये तो मेल्स का काम है, फीमेल्स तो नहीं कर सकती। इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद मैं आज भी क्लाइंट से सुनती हूँ कि नहीं, फीमेल्स का तो काम ही नहीं है, ये तो मेल्स का काम है। लोग आपकी स्ट्रगल्स नहीं देखते, लोग आपका काम नहीं देख रहे, वो फिर भी अभी भी उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं कि नहीं, ये तो फोटोग्राफर्स जो हैं ये होते ही मेल हैं। तो अगर इस फील्ड में आपको मेरे जैसे मुझे वो अंकल मिले हैं, अगर कभी अंकल मिलते हैं तो परेशान नहीं होना इस बात से, उनको जवाब दें, उनको कहें कि नहीं, एक ब्रांड है, मैं ऑनर हूँ, मैंने ये ब्रांड क्रिएट किया है, मैं इस ब्रांड की ऑनर किसी वजह से बनी हूँ। लोग पागल नहीं हैं। आप जब आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, सबके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू चल रहा है और हर बंदे को पता है, ठीक है, कि सोशल मीडिया के थ्रू ही काम होता है। वो पहले का टाइम था, स्टूडियोज़ और वो सब ख़त्म हो गया। तो जो सोशल मीडिया नंबर्स होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो आपकी इन बातों का बहुत अच्छा जवाब होता है आपके पास, कि वो लोग पागल नहीं है जो इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कुछ देख के ही वो फॉलो कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ है कि अभी भी फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स की वैसी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती। पहली बात है बैड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं, फ़ोटोग्राफी कंपनीज़ हैं, फ़ोटोग्राफी बिज़नेस के ऐसे लोग हैं जो कि फ़ीमेल को सिर्फ सामने दिखाने के लिए भेज देते हैं कि हमने फ़ीमेल फ़ोटोग्राफर भेजी आपके इवेंट पे, आपको फ़ीमेल चाहिए थे। शायद फ़ीमेल को कार्ड भी डालना नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसमें एसडी कार्ड कैसे जो कैमरा है उसमें कैसे इंसर्ट करना है। तो ये चीज़ सबसे मेन है कि अगर आप कैमरा किसी को दे रहे हैं, ठीक है, फ़ीमेल के हाथ में दे रहे हैं, तो आप उनको हर चीज़ बताएं। और बैड एक्सपीरियंस की बेस पे आप अपना पूरा बिजनेस ख़राब कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि लड़कियां, आजकल की जो लड़कियां हैं, उनकी सोच बन चुकी है कि कैमरा ले लिया हम फोटोग्राफ़र हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ कैमरा लेने से आप फोटोग्राफ़र नहीं बनते। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए फ़ोटोग्राफी की। कैमरा सिर्फ एक शटर स्पीड या क्लिक नहीं है कि आपने क्लिक किया, पिक्चर बनी, ऑटो पे पिक्चर ले ली, बाद में एडिटिंग कर ली, ये चीज़ नहीं है। आपको हर चीज़ कैमरा की पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपसे लोग पूछेंगे, और जब आपसे पूछेंगे आपको नहीं पता होगा तो देन वो एक बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फिर उसमें क्या होगा, हम जो इतनी स्ट्रगल करके आते हैं, हम हर चीज़ सीख के अपने आप का इतना टाइम लगा के हमने सीखी है, लोग अभी भी वही कहेंगे नहीं, फीमेल्स को तो कुछ पता ही नहीं है। और काफ़ी मेल्स फोटोग्राफर्स भी ऐसे हैं हमारे साथ में। मुझे तो ऐसा भी एक्सपीरियंस एक हुआ हुआ है कि मेरे साथ एक अगेंस्ट टीम के लोग आए थे और वो मुझे देख के इतनी कोई अजीब सी स्माइल्स कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे बाद में पूछा कि मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे थे, जब मैं आपके साथ स्टेज पे काम कर रही हूँ तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों आप कर रहे हैं बिहेव। तो उन्होंने कहा कि आपको तो किसी मेल ने भेजा होगा सिर्फ इनको फैमिली को दिखाने के लिए, आपको काम तो आता नहीं होगा, आपने सिर्फ कैमरा पकड़ा हुआ है। तो आप देखें कि अभी भी लोगों की सोच है कि लड़कियों को काम नहीं आता, वो नहीं कर सकती है काम। जो सबसे एक सक्सेस में जो सबसे बड़ा मैं कहती हूँ कि हमारा साथ दिया था वो इकरा और यासिर ने दिया था। अभी भी काफ़ी लोग यासिर को अच्छा नहीं समझते, वो यही कहते हैं कि वो बहुत नेगेटिव बोलते हैं, वो ये करते हैं वो, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो सच बोलते हैं। मेरा भी उनके साथ एक्सपीरियंस ऐसा है शादी का कि एक बिल्कुल रैंडम पर्सन थे वो मेरे लिए, बट उन्होंने अपना एक ट्रू एक्सपीरियंस मेरे साथ अपना शेयर किया था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट मैंने उनको कांटेक्ट ऐसे किया था यासिर को कि वो थिएटर करने इस्लामाबाद आए थे और मुझे पता था कि इनकी शादी होने वाली है। तो मैंने उनको एक जस्ट जाके बात की थी कि अगर आप मेरा पेज विज़िट करें और अगर आप सर्विसेज हमसे कोलैब में लेते हैं, ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है, मैं ओपनली बताऊंगी कि अगर आप हमारे साथ कोलैब करते तो मैं आपको अपनी सर्विसेज देना चाहती हूँ। तो ही वाज़ लाइक कि चलें ठीक है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दें, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा।
और मैं भूल चुकी थी ये बात, मुझे याद नहीं थी, 6 मंथ आई गेस क्रॉस हो चुके थे। तो मुझे अचानक से एक दिन व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है यासिर का, और आई वॉज शॉक्ड। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं उनको कह रही साथ यासिर का मैसेज आया है, और ही वाज लाइक कि नहीं देख लो ध्यान से। मैंने कहा नहीं। एक उस टाइम हमारा ब्रांड जो था, जो बिज़नेस था, वो बहुत स्मॉलर स्केल पे था, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये कि उसने मुझे मैसेज किया और वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी शादी के इवेंट्स देना चाहता हूँ, मैं आपसे अपनी सर्विसेज लेके मैं अपने इवेंट्स करना चाहता हूँ। और मैं मतलब मेरी आंखों में आंसू थे वो चीज़, क्योंकि आप एक अपने आप को कामयाब होता हुआ देख रहे होते हो कि उसने स्ट्रेट अवे एक मैसेज लिखा था कि मैंने आपका पेज विजिट कर लिया, ठीक है, तो मैं सर्विसेज लेना चाहती हूँ। और वो अपना इतना बड़ा दिन, एक सेलिब्रिटी एक इतना बड़ा दिन अगर आपको दे रहा है, तो कुछ देख के ही उसने किया, उसने पेज देखा, उसने प्रोफाइल सब विजिट किया, तो कुछ उसको अच्छा लगा है। तो तब देन उसने मुझे बताया कि मुझे आपकी पिक्चर्स की जो आपके कैंडिड मोमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे, आपने बहुत अच्छे से कैप्चर किए हुए हैं। देन आपकी वीडियोग्राफी जो है उसमें कैंडिड मोमेंट्स बहुत अच्छे से कैप्चर हुए हैं, तो लेट्स प्लान अ मीटअप। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ किसी काम से, तो आप आ जाएँ मेरे और इकरा से, आप मीटिंग कर लें, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जैसे कि आपने मुझे बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि एक बहुत ही मैं आपको बताती हूँ कि आप काफ़ी लोग हंसेंगे भी ये चीज़, सोचिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग कॉन्टैक्ट सिर्फ इसलिए करते थे कि सिर्फ हम ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर्स होंगे आपके, हमारे अलावा कोई फ़ोटोग्राफर नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा उनका फ़ेस टू फेस उनसे कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल सेलिब्रिटी वेडिंग्स का, ब्लॉगर्स वेडिंग पे भी अगर आप जाएँ ना, तो नंबर ऑफ़ फोटोग्राफर्स हैं, मतलब 10 से 12 लोग तो लाजमी होता है, 10-12 डिफरेंट फोटोग्राफर सेम मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं, आपके पास सेम पिक्चर्स आ रही हैं। तो उस टाइम हम ये कहते थे कि कोई फ़ायदा नहीं है। देन हम मीटअप के लिए गए, हमने उनसे सारी बात की, और यासिर ने ख़ुद ये चीज़ बोली कि आप अपने चार्जेस हमें कोट करें। और हम लोग वहाँ पे हैरान हो चुके थे कि एक सेलिब्रिटी की बात कर रहा है कि आप अपने चार्जेस बताएं। हमने कहा कि नहीं, हम कोलैब करेंगे। ही वाज लाइक कि नहीं, मैं कोलैबोरेशन लूँगा भी और नहीं भी लूँगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे? वो कहते हैं कि आप अपने चार्जेस बताएं, देन हम इसको 50-50 पे डिवाइड करते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा इट्स ओके। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम करेंगे। क्योंकि देखें, हम तो फुल कोलैब देने को भी तैयार थे, क्योंकि हमें उससे, मुझे अपने फ्यूचर में बहुत कुछ नज़र आ रहा था कि मुझे बहुत अच्छा एक मिल सकता है, फेम मिल सकता है, मेरा बिज़नेस जो है वो ग्रो हो सकता है। तो मैंने उनको ओके किया, वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और किसी को नहीं पता था, मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा ये बात मेरी टीम में भी नहीं पता थी किसी को। और यासिर ने मुझे ये कहा कि आप अभी किसी को मत बताना कि आप हमारे ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर्स हो, कि मैं आपको एक पोस्ट दूंगा। आपको पता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा फ़न टाइप इंसान है वो, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट दी थी एक लिख के ना, कि ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर्स। और जिस दिन मैंने वो पोस्ट की थी, मुझे अभी भी याद है, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे ना, दे वर लाइक कि कैसे सबा कर रही है कवर। और काफ़ी ऐसे लोग थे जो उनसे खुद पर्सनली कांटेक्ट में थे, मेरे कॉम्पिटिटर्स, कि हमें पता चला है कि आपने कोई बुक कर लिया फ़ोटोग्राफ़र, उनको छोड़े, हम आपको पे करते हैं। जैसे मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं किसी को कहती हूँ कि आप मेरी सर्विसेज भी लें, जैसे कि मैंने पहले कोलैब का बताया है, आप मेरी सर्विसेज भी लें, मैं आपको पैसे भी देता हूँ। और यासिर ने मुझे कहा कि मुझे ऐसी भी ऑफ़र आई है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी का आपने ऐसे फ़ोटोग्राफ़ी को अगर दे दिया, तो आप वीडियो का हमें दें अपना प्रोजेक्ट, और हम आपको इस पर 6 to 12 लाख पे भी कर देंगे। और यासिर वाज लाइक कि सबा अब देख लेना, काम ऐसा होना चाहिए कि इन सबके मुंह बंद होने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं उनको, ठीक है। तो उस दिन मैंने एक चीज़ कर ली थी, वो बंदा मुझ पर बहुत ट्रस्ट कर रहा है। एक सेलिब्रिटी आप पे अगर ट्रस्ट कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी, कोई भी बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है, तो आपने उसके मूवमेंट्स का बहुत ख्याल रखना होता है। और बाय लक कि ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों जो यासिर इकरा की शादी की डेट्स थी, उन्हीं दिनों एक और सेलिब्रिटी हैं साद कुरैशी, उनकी शादी की डेट्स भी आ गई। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि या तो मेरा सिग्नेचर पैकेज होता है या मेरे हस्बैंड का होता है। अब ये था कि मैं इस्लामाबाद थी, सम पर्सनल रीज़न जिसकी वजह से मैं कराची ट्रैवल नहीं कर सकी थी, तो साद ने जाके सारा कवर किया था। थोड़ी अनबन हुई थी, यासिर के साथ भी हुई थी कुछ चीज़ों में, क्योंकि उनको बहुत फ़ौरन चीज़ें चाहिए थी आपको उनके इवेंट से पहले, क्योंकि सेलिब्रिटी आप शादी जब भी होती है उसमें वो खुद पोस्ट करें ना करें, उनके फैमिली मेम्बर्स पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उनके मूवमेंट स्पॉइल हो जाते हैं। जो चीज़ वो खुद एक ऑफिशियली पोस्ट करना चाहते हैं वो नहीं होता, और लोग पोस्ट करके उनका सारा ख़राब कर रहे होते हैं। एक मतलब सेलिब्रिटीज़ में एक ये चीज़ है, उन्होंने ऑफिशियली पहले चीज़ पोस्ट करनी है।
तो वहाँ पे थोड़ा सा हुआ था कि एकदम से एडिटिंग करना, कैमरा से पिक्चर्स ले कॉपी करना, देन उसको एडिट करके उनको देना, वो थोड़ा सा एक हो गया था। तो वहाँ पे थोड़ी अनबन हुई भी थी। और वहाँ पे हमने उनसे जब सारा काम वगैरह कर लिया, एंड पे काफ़ी हड़बड़ी में बहस भी हुई यासिर से, मेरे हस्बैंड की, और आगे पीछे बहुत ज़्यादा मतलब हुई थी चीज़ें, बट एंड पे उनको सारी चीज़ें अच्छी लगी। उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। जब उनको एल्बम्स मिली, उनको वीडियोस वगैरह मिली, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। और प्रॉपर उन्होंने अपनी स्टोरीज़ पे अभी भी मेरे पास पढ़ी हैं वो चीज़ें सारी, कि उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा था कि ठीक, मैं वाकई मैंने एक अच्छे हाथों में दिया था इवेंट, और मैंने अपने मोमेंट सही अच्छे से एंजॉय भी किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, यासिर को हमारी एल्बम्स बहुत पसंद आई थी। इट लाइक कि मुझे था कि आप छोटी वाली एल्बम्स देंगे, तो मैंने उनको 12x36 जो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो एल्बम्स दी। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स आया। और इस शादी से मैं यहाँ से यूँ हो गई थी, लाइक फ्रॉम आप ये कह सकते हैं कि आप नॉर्मली ज़ीरो कह लें, 0 to 100 ऐसे हुआ था। और पॉजिटिव सारा फेम था। काफ़ी लोगों ने वहाँ से रिकग्नाइज करना शुरू किया, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को ने हमें फॉलो बैक कर लिया, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जानने लग पड़े। दैन जब मैं कराची किसी की शादी पे गई, वो मुझे जानते थे। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि एक बंदे की वजह से आप एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर हो गए थे कि जहाँ के शायद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो भी पहचानने लग पड़े थे। तो देन जब कोई शादी इस तरह की आती थी, वो ख़ुद कांटेक्ट करते थे कि सबा हमारी ये शादी आ रही है, आप ये फंक्शन आ रहा है, आप आना चाहती हैं, आप मतलब करना चाहती हैं। बट कभी रीज़न्स कुछ ऐसे हो जाते थे कि नहीं जा सकते, या कुछ हम इनकार कर देते थे। बट जो इकरा यासिर की शादी की बात है, वो एक बहुत 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 अच्छा मौका मिला था मुझे, जिससे मैं कामयाब हुई हूँ। और पॉजिटिव फेम के साथ बहुत ज़्यादा मैंने उससे इज़्ज़त कमाई है। और उस दिन के बाद मेरी क्लाइंटेज बहुत अच्छी हो गई थी। लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट हो गए थे कि एक फ़ीमेल है, उसने एक ब्रांड बनाया है और उसको इतने अच्छे से लेके जा रही है। इसमें यह था कि हमारी सोसाइटी में आजकल कुछ अरसा पहले एक बात स्टार्ट हुई थी कि टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स, उनको तो अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि टिकटॉकर है तो वो तो सिर्फ नेगेटिव फेम में। यूट्यूबर्स पहले बहुत अच्छे थे लोगों के लिए, अब वो भी नेगेटिव होते जा रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बट ये चीज़ है। और इसको हमारे काफ़ी नॉन सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत बढ़ाया है। इवन कि अगर टिकटॉकर्स की बात की जाए, तो मैं कहती हूँ कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी उनसे बहुत ज़्यादा कैंपेन्स करवाई हैं यूथ के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है हर बंदा बुरा है, हर फील्ड में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनको भी बुरा बनाया जाता है। तो इसी में मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि सैर हयात मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं वो, और उनसे मेरी इसी तरह बात हुई थी। मैंने उनको मैसेज किया था फॉर कोलैब, एंड देन वहाँ से होते होते मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई। मैंने उनके काफ़ी बर्थडेज कवर की, सब इवेंट्स किए, और वो अभी तक उनके डे 1 से, जब से मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं उनके इवेंट सारे कैप्चर कर रही हूँ। तो पहले लोग बहुत पॉजिटिव थे, आहिस्ता आहिस्ता आई डोंट नो वाई टिकटॉकर्स होने बैड उसमें चले गए, नेगेटिव फेम में जा रहे थे, और लोग बहुत बुरा समझने लग पड़े। और मुझे ऐसे ऐसे मतलब मैसेजेस आए, और ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि लोग कहते थे आप टिकटॉकर्स के साथ क्यों काम कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं, वो क्या। और मैं इवन के शूट्स पे होती थी, तो मुझे मेरे क्लाइंट कह रहे होते थे आप टिकटॉकर्स के साथ काम कैसे कर लेती हैं, आप क्यों कर रही हैं काम, आप अपना नाम क्यों ख़राब कर रही हैं। और ये सिर्फ मतलब किसी एक टिकटॉकर की बात नहीं है, मतलब किसी का भी शूट करें, मैंने जन्नत मिर्ज़ा, कंवल, सबके साथ किया हुआ है टिकटॉकर से। अभी रिसेंटली मैंने इकरा कंवल यूट्यूबर जो हैं एस्ट्रोलॉजी, उनका मैंने इवेंट्स उनके कवर किए हैं, उनका भी बहुत नेगेटिव मुझे आया फेम। इवन कि सहर का निकाह हुआ, आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम, और लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स कि मैं मतलब डिलीट करी, और डिलीट करते करते मैं खुद सोचूं कि मैं पोस्ट डिलीट कर दूं। 100 ऑफ कमेंट्स और नेगेटिव। और मैं सहर को कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये क्या है। वो कहती है यार मुझे भी नहीं समझ आ रही, व्हाट इज़ दिस। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ आई कि लोग इस चीज़ को नहीं ले रहे, वो उसके मूवमेंट्स हैं। उसने अगर अपनी निकाह किया है, उसके मोमेंट्स हैं, हमने शेयर किए, तो आप उसको कॉन्ग्रेट्स करो, उसको मुबारक दो। लेकिन नहीं, लोगों ने नीचे बैड रिव्यूज़ देना शुरू कर दिए। इसी तरह मैंने कमल का एक इवेंट कवर किया, उस पर लोगों ने बैड रिव्यूज़ देना शुरू कर दिए। अभी यूट्यूबर इकरा का हुआ, उस पर मैं नीचे कमेंट्स देख रही हूँ, वो नेगेटिव आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसे लोग भी मिले कि जिनकी पोस्टिंग मेरे पेज पे हुई थी, और जब टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स के मैं उधर पोस्टिंग कर रही हूँ, तो दे बोले कि आप हमारी पिक्चर्स हटा दें। मैं कहूँ क्यों, नहीं आपने उनकी लगाई हैं, तो हम नहीं चाहते आपके पेज पे हमारी पिक्चर्स लगे। मतलब क्यों, वजह
मुझे नहीं समझ आई। हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबका जब मैं देखती हूँ, सिर्फ ये मेरे साथ नहीं होता, मेरे जो कोलीग्स हैं वो सब समझ जाएँ, या जो और इस बिज़नेस में फ़ोटोग्राफर्स हैं, सबको ये चीज़ पता है कि अगर आप किसी टिकटॉकर की, किसी यूट्यूबर की, और अब तो इवन कि सेलिब्रिटीज़ की, अब तो सेलिब्रिटीज़ भी, आवाम हमारी जो है ना पब्लिक, उसको भी वो ले गए, सेलिब्रिटीज़ को भी इसी लाइन में उन्होंने कर दिया है कि नहीं, ये सब बुरे हैं। आप नॉर्मल क्लाइंट कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, आप अगर किसी सेलिब्रिटी का, किसी टिकटॉक सेलिब्रिटी का या यूट्यूब सेलिब्रिटी का अगर आप कुछ कर रहे हो कवर, भाई ये फ़ोटोग्राफर्स ठीक नहीं है, ये हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, ये फैमिली मेंटर नहीं हो सकते। वजह कि ऐसा क्या है कि वो लोग सिर्फ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो वो गलत है, और आप लोगों की फैमिलीज जो एक सिक्योर माहौल में इवेंट कवर कर रहे हैं तो आप लोग ठीक हैं। और ये चीज़ मुझे ख़ुद बहुत बुरी लगती है कि अगर फोटोग्राफर है वो अगर सेलिब्रिटीज़ कवर कर रहा है और एक तरफ से वो पर्सनल किसी के इवेंट्स कवर कर रहा है, बिल्कुल अननोन पर्सन्स के जो कि उनका क्लाइंट है, तो आपकी प्राइवेसी भी उन्होंने उतनी रखी हुई है और उनकी भी प्राइवेसी उतनी है। सिर्फ क्या है कि उनकी पब्लिक पोस्टिंग है, आपसे पूछे बगैर आपकी पब्लिक पोस्टिंग नहीं होती। तो एक बिज़नेस के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें कोलैब्स करने पड़ते हैं, हमें इवेंट्स कवर करने पड़ते हैं, और मैं नहीं मानती कि कोई बुरा होता है। जैसे नेगेटिव फेम जैसे कहते हैं जी, मेरे कुछ हैं कलीग्स जो कहते हैं जी इन्होंने नेगेटिव फेम बहुत ज़्यादा लिया है, इन्होंने वो इवेंट किया, इन्होंने सहर का इवेंट कर लिया, इन्होंने इकरा का इवेंट किया, इन्होंने कमल का इवेंट किया, नेगेटिव फेम लिया, तो इनको तो नहीं है कि फेम है। तो लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगी कि फेम होता है। अगर सहर आज टिकटॉक पे टॉप पे है, आज कमल टिकटॉक पे वेरीफाइड टॉप है, आज इकरा कमल अगर सिस्ट्रोलॉजी उनका व्लॉग आप देखें तो वो यूट्यूब पर टॉप पे हैं, किसने बनाया है? हमारी आवाम ने बनाया। तो देन आप उनको गलत कैसे कह सकते हैं? आप लोग ये जो उनको देखते हैं, या तो आप बिल्कुल उनको जानते नहीं हैं। तो हम बहुत लोगों को ऊंचाई पे चढ़ा के गिराते हैं, और कुछ को हम लोग जब ऊंचाई पे चढ़ाते हैं हम कहते हैं नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं हमारी इस फील्ड के लिए जो कि मुझे सुनने को मिली। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो एक बात अभी भी जहन में रहती है जब मैं कोई इवेंट ऐसा कैप्चर कर रही होती हूँ, तो एक ही चीज़ रहती है, हमारी पिक्चर्स हटा दें आपने उनकी लगाई हुई, यार वो भी लोग हैं, उनके भी मूवमेंट्स हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ख़त्म करनी पड़ेगी अपने अंदर से। मतलब अब आप देखेंगे टिकटॉकर्स को बनाने वाली भी हम हैं, आप मत दें उनको व्यूज़, आप मत करें लाइक, बट वो फिर भी क्या है कि नहीं, टिकटॉक सारी देखनी है। उनकी इवन के फैमिली को भी पता होगा, हमें नहीं पता होता इतनी कि उनकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। वो जो लोग ऑब्जेक्ट करें कि आपने क्यों किया है कवर, उनको उनकी फैमिली के हर पर्सन का भी पता है कि ये उनकी मदर हैं, ये फादर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे। इन्होंने, मुझे काफ़ी चीज़ों का नहीं पता होता, तो मुझे उन लोगों के मुँह से सुनने को मिली थी ये भी हुआ था, और मैं कहती हूँ यार फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप उनको देखते नहीं हो।